नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। हम जयशंकर प्रसाद के आंसू गीत काव्य की व्याख्याएं कर रहे थे। कुछ चयनित अंश हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं जिनकी हम व्याख्याएं कर रहे हैं। जैसा कि इसके पूर्व के व्याख्यान में भी मैंने आपको बताया था कि आंसू जयशंकर प्रसाद की व्यक्तिगत वेदनाओं की संकुचित सीमाओं से आगे बढ़ गया है। आगे बढ़कर इसने एक व्यापक रूप ले लिया है। वास्तव में कवि ने अपने संघर्ष काल में दर्शन के बल से ये तथ्य निकाला कि वेदना आत्मा का दमन नहीं करती, उसका परिमार्जन करके उसे महान और गहन बनाती है। तो आंसू एक उदात्त का जो आधार है वो एक उदात्त वेदना है। ये प्रसाद जी की प्रौढ़ बौद्धिक और दार्शनिक चिंतन का प्रतिरूप है। अब यहाँ जो अंश संकलित है इसका वही प्रारंभ है कि जिसमें कवि जो है वो करुण भावनाओं की भूमि पर अपनी कुछ बातों को याद कर रहा है, उसको स्मृति आ रही है। उसका एक मधुर सुंदर रसमय अतीत है जो वास्तव में अब नहीं है। तो उसी रसमय अतीत को कवि याद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। कवि कह रहा है, पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। तो यहाँ पर कवि जो है वही उसी साहचर्य सुख का वर्णन कर रहा है जब प्रिय उनकी पतझड़ जैसे जीवन में आए थे। कवि कह रहे हैं कि तुमने ही मेरे पतझड़ जैसे जीवन में, जिसमें कि सूखे झाड़ झंखाड़ खड़े थे, सूखी सी सारी फुलवारी मेरी सूख गई थी जीवन की, उसमें आकर के तुमने ही सुकुमार किसलय, कोमल जो पत्ते हैं, किसलय कहते हैं नवीन पत्ते, नए नए कोम्पल जो होती हैं, तो कोम्पल और नए पत्ते मेरे सूखे जीवन में तुम्हारे कारण ही आए। किसलय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में, कि मेरे जीवन रूपी क्यारी में तुम ही नवीन पुष्पों की कोम्पल लेकर के, खुशबू लेकर के, नए नए कुसुम बिछाते हुए तुम मेरे इस जीवन की क्यारी में आए। तुम ही मेरे जीवन में सरसता लाए, उल्लास लाए, प्रसन्नता लाए। अर्थात मेरा जो जीवन पतझड़ जैसा था, जिसमें कि झाड़ी जैसी मेरी जीवन की फुलवारी हो गई थी, उस सूखी झाड़ झंकार जैसे नीरस जीवन में तुम ही मेरे हृदय में सरसता और आनंद लेकर के आए। इस सुंदर क्यारी में नवीन कुसुम, नवीन कोम्पल तुमने ही खिलाई। तो यहाँ पर कवि बड़ा प्रसन्न हो रहा है और अपने प्रिय के आगमन को अपने जीवन में उल्लास का कारण बता रहा है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचन में दीप जलाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। वही आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे तुम अपने शशि मुख पर, अपने चंद्रमा जैसे मुख पर, अपने चंद्रमा जैसे मुख पर घूंघट डाल करके, आंचल डाल करके, अंचल में दीप छिपाए, और आंचल में दीप छुपा करके, जैसे संध्या काल को कोई स्त्री जाती है, वह आंचल में अगर दीप छुपाती है तो जो आलोक विकीर्ण होता है उसमें झीना झीना, उस आलोक के विकीर्ण होने की यहाँ पर बात कर रहे हैं कवि कि कैसे आप शशि मुख पर, अपने चंद्रमुखी मुख पर दीपक छुपाए हुए जीवन की गोधूली में, अर्थात जीवन के संध्या काल में, जब मेरा जीवन सूखा झाड़ झंकार जैसा हो गया था, उस समय कौतूहल के समान तुमने मेरे जीवन में प्रवेश किया। तो कवि यहाँ पर नायिका के आने से अपने जीवन में जो
सुख आया है, निराशा में जो आशा का संचार हुआ है, जो आनंद का संचार हुआ है, उसके कारण उस आनंद संचार को तुम जयशंकर कवि ने इसमें बताया है। तो यहाँ पर अपने प्रेमिका को उन्होंने अपने सुंदर मानवीकरण प्रकृति को देते हुए उसको कौतूहल सा बताया है कि कैसे मेरे जीवन की गोधूली में, जबकि मैं निराश हो गया था चारों ओर से, तुम कौतूहल से एक आश्चर्य के समान जिसकी कि मैंने कल्पना नहीं की थी, उस प्रकार से तुम मेरे जीवन में पधारे या मेरे जीवन में आए। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आँखों में काली पुतली, पुतली में शाम झलक सी। ये कह रहे हैं कि जैसे घन में सुंदर बिजली चमकती, बादलों में सुंदर बिजली चमकती है और उससे बादलों का अलग ही रूप निखर आता है। बिजली में चपल चमक सी, और बिजली में भी जो एक चपल चंचल चमक होती है, वैसे आँखों में काली पुतली, और आँखों में जो काली पुतली का कार्य होता है उसको सुंदरता देना, और पुतली में शाम झलक सी, और पुतली में जैसे शाम झलक होती है, काली माँ की चमक होती है, वैसे ही अतीब सुशोभित होते हुए, अतीब सौंदर्य से परिपूर्ण छविमान होकर के तुम मेरे जीवन में आए। कि जैसे काले घने बादलों में बिजली चमकती है, बिजली में सुंदर चपल चमक होती है, आँखों की काली पुतली में जैसे शामता की झलक होती है, वैसे ही हे मेरे प्रिय, मेरे इस चेतनाहीन जीवन में तुम्हारा ये सौंदर्य बोलता हुआ सा चंचलता लेकर के आया, सरसता और सौंदर्य लेकर के आया। जैसा कि अपन देखते ही हैं कि जयशंकर प्रसाद सौंदर्य के कवि हैं, या कह सकते हैं कि वेदना के साथ साथ सौंदर्य जयशंकर प्रसाद का मुख्य या प्रधान गुण है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कविता, उपमाएं यहाँ पर हमारे समक्ष, उपमाओं का पूरा इन्होंने मेघमाला सी खड़ी हमारे समक्ष कर दी है प्रसाद जी ने। प्रतिमा में सजीवता सी, बस गई सू छवि आँखों में, थी एक लकीर हृदय में, जो अलग रही लाखों में। तो कवि कह रहे हैं कि जैसे प्रतिमा में सजीवता आ जाती है, कि मैं तो निर्जीव प्रतिमा के जैसे निराश हो गया था, जिसमें कुछ जीवन नहीं था, सजीवता नहीं थी, ऐसे निराश और बिल्कुल निर्जीव जैसा जीवन जी रहा था, उसमें आकर के तुम एक सजीव स्फूर्ति लाने वाली तुम बनी, कि तुमने मुझे जैसी प्रतिमा में सजीवता का या चेतना का संचार किया। बस गई सू छवि आँखों में, कि तुम्हारी सुंदर छवि मेरी आँखों में बस गई, थी एक लकीर हृदय में, जो अलग रही लाखों में, कि मेरे हृदय में एक लकीर खिंच गई तुम्हारे सौंदर्य की, जो वास्तव में सबसे अलग थी, सबसे भिन्न थी। ऐसी सुंदर लकीर मेरे आँखों पर, मेरे हृदय में तुमने खींची, जो कि संसार में अन्यत्र कोई भी नहीं खींच सकता। कहने का आशय ये है कि तुम्हारा सुंदर रूप पत्थर जैसे मेरे इस जीवन में आकर के एक लकीर के समान मेरी आँखों में आकर के बस गया, मेरे जीवन में इसने एक लकीर के समान खींच दी। तो प्रियतम का जो सौंदर्य था वो सबसे अलग था, लाखों में था, सबसे अलग था, सबसे भिन्न था। तो यहाँ पर प्रसाद का प्रेमी स्वरूप सामने आया है, जिसमें उन्हें अपनी प्रेमिका सबसे अलग और सबसे भिन्न लगती है। क्या हम देखते हैं कि प्रसाद अपनी नायिका का सौंदर्य चित्रण कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी इसमें हम इंद्रियता या अश्लीलता जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। हमें कहीं झिझक नहीं हो रही है कि हम इसको कैसे पढ़ें। जो इंद्रियता, जो वासना हमें रीतिकाल में दिखाई देती है, वैसी इंद्रियता या वैसी वासना प्रसाद के नक्श वर्णन में भी हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। माना कि
रूप सीमा है सुंदर तब चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। लावण्य शैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। बोल रहे हैं कि माना कि रूप की सीमा जो है सौंदर्य है, बिल्कुल जो चिर यौवन होता है उस चिर यौवन का सौंदर्य ही रूप की सीमा है। तो असीमित जो तुम्हारा सौंदर्य था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, तुम्हारा चिर यौवन, तुम्हारा रूप जो कि सीमाहीन था, वह सीमाहीन तुम्हारा सौंदर्य भी मेरे हृदय में समा गया था। कि मैं अपने हृदय को अगर छोटा मानूं और तुम्हारा सौंदर्य जो कि बहुत ही बिना सीमा के था, सीमाहीन जो तुम्हारा सुंदर सौंदर्य था, यौवन का सौंदर्य था, चिर सौंदर्य था, वो सब मेरे मन के निस्सीम गगन में, मेरे मन जिसका कि मेरे मन का जिसका कि सीमा रहित गगन है, सीमा रहित जो आकाश है, उस सीमा रहित आकाश में तुम्हारे यौवन का सीमाहीन सौंदर्य हृदय में समा गया था। तो यहाँ पर संसार भर का जो सौंदर्य है, यौवनोचित जो सौंदर्य, युवा काल का जो समय है जिसमें कि सौंदर्य अपने चरम पर होता है, उस चरम सौंदर्य को हृदय में समाने के लिए भी मन का निस्सीम गगन होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रसाद कह रहे हैं कि तुम्हारा युवा जानी जो सौंदर्य है वो मेरे मन के निस्सीम गगन में समा गया। लावण्य शैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। कि मैं तुम्हारा जो सौंदर्य था, तुम्हारा जो लावण्य था, उसके समक्ष तो पर्वत का शैल, पर्वत शैल का पर्वत, शैल का जो लावण्य था, पर्वत का जो सौंदर्य है, वह भी राई जैसा दिखाई देता था, तुच्छ दिखाई देता था। जिस पर्वत का सौंदर्य या सौंदर्य का अगर पर्वत भी खड़ा कर दिया जाए तो वह सौंदर्य का पर्वत भी तुम्हारे सौंदर्य के समक्ष राई जैसा छोटा दिखाई देता था। और तुम्हारे सौंदर्य पर हर कोई, पूरे सौंदर्य का पर्वत भी निछावर किया जा सकता है। तुम्हारा सौंदर्य इतना असीम और पर्वत से भी अधिक तुम्हारा सौंदर्य है। उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। कि वास्तव में ऐसे तुम्हारे पर्वत से भी अधिक सौंदर्यशाली जो तुम्हारा सौंदर्य है, वह उस पर, उस कमनीयता की कला पर, उस पर तुम्हारी सुषमा और भी अधिक प्यारी थी। अर्थात ये सौंदर्य पराकाष्ठा में और अधिक पराकाष्ठा लिए हुए शाश्वत और अपरिमित था। इसके आगे किसी भी प्रकार का कोई भी सौंदर्य नहीं टिक सकता था। और इसमें कमनीयता, तुम्हारी जो कोमलता है, वह और भी अधिक सुंदर दिखाई देती थी। तो यहाँ पर प्रसाद जी ने अपनी प्रियतमा के अतुल सौंदर्य का, जो कि किसी के सीमित हृदय में तो समा ही नहीं सकता, उसके लिए उनको मन के निस्सीम गगन की, सीमाहीन गगन की ज़रूरत है, तभी वह सौंदर्य किसी के मन में समा सकता है। तो बड़े प्रसाद जी ने यहाँ पर अपने प्रेम की दृढ़ व्यंजना यहाँ पर की है, उनके सौंदर्य निरूपण करते हुए। लावण्य शैल कह कर के इन्होंने शैल जो है उसको भी, पर्वत को भी, पर्वत के सौंदर्य को भी, या कह सकते हैं कि सौंदर्य का पर्वत जो है वह भी नायिका के सौंदर्य के समक्ष राई जैसा छोटा सा या सीमित है। तो यहाँ पर सीमित मन में वह असीमित सौंदर्य समाया, जिसका आकाश के जैसा सीमाहीन है। ऐसे सीमाहीन मन में ही इतना विशाल सौंदर्य जो है वह समा सकता है। तो सौंदर्य की बहुत ही सुंदर कल्पना जयशंकर प्रसाद ने की है। जयशंकर प्रसाद सौंदर्य के ही कवि हैं,
उनके हर चीज़ में सौंदर्य ही समाया हुआ है, तो यहाँ भी सौंदर्य से परिपूर्ण काव्य की रचना यहाँ पर आंसू में की है। आज के व्याख्यान में हम यहीं तक करेंगे। कल इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। जयशंकर प्रसाद का नक्षिक वर्णन चल रहा है, इस नक्षिक वर्णन की कड़ी को कल अगले व्याख्यान में बढ़ाएंगे। धन्यवाद।